MS धोनी के दिमागी चाल से IPL ऑक्शन टेबल पर चित्त हुए विरोधी। आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार CSK की जो स्ट्रेटजी रही है ना, उसको देखकर विरोधी हैरान और परेशान है। और जो शुरुआती रुझान मिले हैं ना, उस पे CSK ऐसे ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रही है जो नाम में शायद बड़े नहीं हैं, लेकिन काम में बड़े हैं। और सीधे सीधे बोल सकते हैं CSK की जो स्ट्रेटजी है ना, हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज वाली है। हम देखेंगे कि उनकी मेन चाल क्या है और क्यों वो ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर रहे हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है और जिन पे लोग ज्यादा बोली नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS धोनी के दिमागी चाल की, जिसके कारण विरोधी हैरान और परेशान है और कई विरोधी तो चित्त हो चुके हैं ऑक्शन टेबल पे। तो आइए देखते हैं क्या है वो चाल। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप CSK के फैन हैं, MS धोनी के फैन हैं, क्रिकेट के फैन है, तो क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले CSK ने कौन से प्लेयर सेलेक्ट किए और क्यों उनके पीछे CSK गई है। और सबसे बड़ी बात ना कि बड़े वो नहीं है कि 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे CSK जा रही है। CSK को जो चाहिए वो ले रहे हैं और जिन प्लेयर्स को उन्हें लेना है मूड बना के आए हैं और लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या चाल रही है। तो सबसे पहले देखिए, CSK सीधे सीधे जानती है कि हमारे आधे मैचेस कहां होने वाले हैं, चेन्नई में होने वाले हैं। MS धोनी की इतनी पॉपुलैरिटी है कि ये फाइनल भी चेन्नई में करवा सकते हैं IPL वाले। ठीक है, तो CSK को ये मालूम है कि भैया पिच कैसा बनाया जाएगा, वो उन पे डिपेंड करता है। उनके मोस्ट ऑफ द मैचेस चेन्नई में होने वाले हैं, तो पिच वो अपने हिसाब से बनाएंगे। और जो ऑक्शन में CSK की स्ट्रेटजी रही है ना, उसे देखकर ये कंफर्म हो चुका है कि पिच स्पिन फ्रेंडली बनने वाली है, टर्निंग ट्रैक बनेगा। और पीछे भी CSK के चैंपियन बनने में एक USP था, चेन्नई का पिच, और CSK उसी हिसाब से जाते हैं। बाकी टीमें नामों पे जाते हैं, टैलेंट पे जाते हैं। CSK सीधे सीधे अपना एक बनाकर चलती है कि भैया आधे मैचेस तो हमें वैसे ट्रैक पे खेलना है, तो क्यों ना हम उस हिसाब से प्लेयर लें। और उसमें CSK नाम वाम देखती ही नहीं है और इसीलिए विरोधी भी ना CSK के ऑक्शन स्ट्रेटजी को गड़बड़ा नहीं पाते। और CSK अपने उसमें एम में ना पूरा क्लियर रहती है। MS धोनी एकदम मूड बनाकर आते हैं, और मतलब आते नहीं है, कॉल पे रहते हैं, वो बता देते हैं कि मुझे ये प्लेयर चाहिए क्योंकि इस ट्रैक पे वही चलेंगे। और बाकी टीमों को उन प्लेयर की जरूरत नहीं रहती है ज्यादा, इसीलिए CSK कम दामों पर अच्छे खिलाड़ी लेके जाती है और परफॉर्मिंग प्लेयर लेके जाती है, और इसे ही बोलते हैं MS धोनी का दिमागी चाल। तो आइए समझते हैं सारे प्लेयर्स में क्या रणनीति रही है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया ना, टर्निंग ट्रैक होने वाला है, ज्यादा चांसेज है। और फिर उस पर CSK क्या देखेगी कि भाई टर्निंग ट्रैक है तो मेरे पास अच्छे स्पिनर हो और साथ ही साथ जो लाइन लेंथ मेंटेन करके रखे, और हमारे पास ऑलराउंडर्स भी हो ना, जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पिन के प्लेयर अच्छे हो। तो CSK उसी हिसाब से चलती है और वही आपको दिख जाएगा। पहले इनके इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे, हालांकि अब महंगे नहीं है, नूर अहमद हो गए हैं महंगे, क्योंकि RTM लगा के 10 करोड़ में नूर अहमद को ले लिया। ठीक है, तो R अश्विन है, आपको ही मालूम है, स्पिन ये ठीक ठाक खेल लेते हैं। स्पिन फ्रेंडली पिचेज पे आप इनका जो है कीर्तिमान या प्रदर्शन सब देख चुके हैं। भारतीय टीम से कोई भी इनसे अच्छा गेंदबाजी कर ही नहीं पाता है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे। टेस्ट मैचेज में वही लाइन लेंथ मेंटेन रखे, सबको दिक्कत होने वाली है। तो अश्विन बैटिंग बैकअप दे सकते हैं, स्पिन के बढ़िया प्लेयर है, और साथ ही साथ एज ए मेंटोर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे सीधे सीधे CSK गई। राजस्थान से तगड़ा मुकाबला था, लेकिन बाजी मारी CSK ने। क्यों? क्योंकि CSK भी जानती है कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर्स जैसे ही ज्यादा होंगे, अश्विन को अच्छा खासा मौका मिलेगा, और ऐसे भी ये बैटिंग बैकअप भी देके जाएंगे। तो अश्विन के साथ ये गए, और इनकी डिमांड बस 2 ही तीनों टीमों में थी। दूसरे नंबर पे डेवन कॉनवे, इनके रन मशीन माने जाते, इनको इन्हें लेना ही था, लेकिन इनका थोड़ा सा इधर फॉर्म गड़बड़ चल रहा था, तो बाकी टीम उतना ध्यान नहीं दिए। प्लस CSK ये जानती है कि विदेशी खिलाड़ियों में वन ऑफ द टॉप प्लेयर स्पिन का कोई है तो वो कॉनवे है। स्वीप शॉट अच्छे इनके पास, अच्छा खासा स्वीप करते हैं, और सेकंड लास्ट सीजन में टीम को जीत दिलाने में ना बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद इंजर्ड थे, इंजर के बाद उतना अच्छा फॉर्म अभी नहीं आ पाया, लेकिन दिखाया अभी भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में कि इनमें दम बाकी है और स्पिन को काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो सीधे सीधे ये कॉनवे के पीछे गए। और अगेन कॉनवे के पीछे लोग नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा ये 1 साल से ना 1.5 साल से क्रिकेट उतना ज्यादा खेले नहीं है, लेकिन इन्हें मालूम है कि हमारे पिच पे विदेशी कोई खिलाड़ी अगर चल सकता है तो वो कॉनवे है। तो 6.25 CR में कॉनवे भी इनको मिल गए। मतलब कई
खिलाड़ी ऐसे ही प्लेयर को 15 करोड़ में ले रहे हैं, लेकिन कॉनवे शायद उनसे ज्यादा रन बनाएंगे, उनसे ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे, तो ये फायदा होगा कॉनवे का। और उसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि एमएस धोनी नहीं रहे या इंजरी का एमएस धोनी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये प्लेइंग 11 में लगातार रहेंगे, कीपिंग बैकअप भी दे के जाएंगे। ठीक है, तो कॉनवे को लेके भी ये क्लियर थे। उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र, अगेन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जैसे इनको जरूरत पड़ेगा कि भैया कुछ एकदम टर्निंग ट्रैक है तो रविंद्र स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, और प्लस अभी न्यूजीलैंड के टॉप रन स्कोरर रहे हैं स्पिन फ्रेंडली पिचेज पे। कहां पे? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में। तो ये दिखाता है कि स्पिन का गेम इनका अच्छा है, और पास्ट में भी देखा गया स्पिन अच्छा खेलते हैं, पेस ये गड़बड़ खेलते हैं। लास्ट सीजन पेसर्स के अगेंस्ट दिक्कत हो रही थी, लेकिन स्पिनर्स इनके अगेंस्ट कुछ उतना खास नहीं कर पाते, तो इनके पीछे भी गए, और अभी तक इनका T20 में उतना भयंकर रिकॉर्ड नहीं है, तो लोग इनको दरकिनार कर रहे थे, लेकिन सीएसके ने नहीं किया इनका। मतलब इसीलिए सीएसके एकदम क्लियर था कि हमें कौन प्लेयर लेने हैं, नाम पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है कि कैसी पिच है, उस पे कौन से प्लेयर लेंगे। तो सीधे सीधे इन्होंने रचिन रविंद्र को ले लिया, बॉलिंग बैकअप भी देंगे कभी भी जरूरत पड़ी तो, और युवा प्लेयर है, इन्हें सीएसके अपने हिसाब से एडजस्ट भी करा सकती है। फिर अगला नाम आता है राहुल त्रिपाठी का, जो कि हिटिंग करते हैं, सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पिन का गेम राहुल त्रिपाठी का बहुत ही तगड़ा माना जाता है। इवन आप देखेंगे ना, नरेन और इनके अगेंस्ट ये तगड़ा अटैक करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा स्पिन ये खेलते हैं। इनका पेस के अगेंस्ट गेम थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अगेन स्पिन के अगेंस्ट डोमिनेट करते हैं राहुल त्रिपाठी। तो सीएसके को जैसे दुबे हैं, एक तो दुबे इनके पास है ही, मिडिल ओवर्स में अटैक करने को चाहिए, तो राहुल त्रिपाठी के साथ गए। अगेन लोग इनके पीछे नहीं गए, और ये बैटिंग ट्रैक पे भी अच्छा कर सकते हैं। तो भाई जो काम अभिषेक शर्मा उधर से कर रहे हैं ना, वो काम राहुल त्रिपाठी भी आराम से कर सकते हैं, उतने ही परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। लोग अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ पर रिटेन कर रहे हैं, ये 3.4 करोड़ में पा गए, क्योंकि अभिषेक शर्मा के बॉलिंग का ज्यादा यूज नहीं करने वाली है सारे, अगर हम वैसे कंपेयर करें तो ये भी सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, स्पिन के अच्छे हिटर हैं। तो सीएसके को ना कुछ उसी टाइप के प्लेयर बाकी टीमें जो ज्यादा प्राइस में ले रही हैं वो कम प्राइस पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये वो प्लेयर टारगेट करके चल रहे हैं कि हमें ऐसा ही प्लेयर लेना है जो हमारे पिच पे अच्छा खेले। और बाकी जगह जाएंगे तो बैटिंग फ्रेंडली मिलेगा, वहां पे भी अच्छा करेंगे, चाहे कॉनवे का हो चाहे रचिन रविंद्र का हो, वो सब अच्छा करेंगे। तो ये जो प्लेयर है ना, वो ड्यूअल नेचर के हैं कि इनके ट्रैक पे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, बाकी सारे ट्रैक पे भी अच्छा करेंगे। उसके बाद नंबर आता है खलील अहमद का। आप सोच रहे होंगे क्यों इनको लिया, तो खलील अहमद का ना कटर्स पे कंट्रोल तगड़ा है, मूवमेंट होता है तब भी खलील खतरनाक है, लेकिन कटर्स बहुत अच्छा फेंकते हैं। डेथ ओवर में ये 6 के 6 बॉल कटर फेंकते हैं, और खलील की लाइन लेंथ भी अच्छी होती है। सीएसके अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाता है तो इनका काम आसान हो जाएगा, ये जम के विकेट निकाल सकते हैं वैसे सरफेस पे, क्योंकि कटर्स पे कंट्रोल अच्छा है। अगेन इनका परफॉर्मेंस लास्ट सीजन काफी अच्छा था, इकोनॉमी काफी अच्छा था, लेकिन लोग इनको नहीं टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये सीएसके के पिचेज पे अच्छा कर सकते हैं, और बाकी सारे पिचेज पे अगर मूवमेंट है तो शुरुआत में ही सफलता दिला सकते हैं। तो ये इनका रोल है जो बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीएसके ने दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हैं अभी तक के इनके सबसे महंगे खिलाड़ी, 10 करोड़ में नूर अहमद को लिया। हालांकि 5 करोड़ पे ही सीएसके को मिल रहे थे, लेकिन गुजरात ने आरटीएम लगा दिया और सीएसके ने सीधे सीधे 10 करोड़ बोल दिया। मतलब एमएस धोनी इनको चाहते थे, और ये भी क्लियर हो गया है कि नूर अहमद को भी अगर एमएस धोनी ने 10 करोड़ में लिया है, मतलब पिच टर्निंग होने वाली है। कहां की? चेन्नई की। और इस बार कत्लेआम मचाने वाली है चेन्नई पे, चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि इनके पास वैसा स्पिन अटैक है, प्लेयर जो हैं वो स्पिन के अच्छे हिटर हैं, चाहे कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे राहुल त्रिपाठी हो, जो भी आप इनके प्लेयर देखेंगे ना वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। ऋतुराज को तो भूल ही गए, वो भी वन ऑफ द टॉप प्लेयर स्पिन के माने जाते हैं। और फिर गेंदबाजी में पेस अटैक जो लिया वो अच्छा कटर्स का इस्तेमाल करता है। और बाकी अश्विन को इन्होंने ले लिया, और यहां से इन्होंने टारगेट किया नूर अहमद को। और नूर अहमद का स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे रिकॉर्ड जानेंगे, ये बैटिंग ट्रैक पे नहीं सफल होते, ये केवल और केवल स्पिन फ्रेंडली पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बॉल इनकी ज्यादा टर्न करती है। और अभी सीपीएल में जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रैक 80% ट्रैक स्पिन फ्रेंडली था ना, तो वहां पे ये टॉप विकेट टेकर रहे थे। तो ये दिखाता है सीएसके कितना रिसर्च करके आती है, ये प्लेयर्स के नाम पर नहीं काम पर ध्यान देते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमारा सरफेस कैसा होने वाला है। बाकी टीमें ऐसा नहीं कर रही हैं, तो यहीं पे सीएसके विरोधियों को मात दे देती है। एमएस धोनी अपने प्लान में पूरा क्लियर रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमें जिसको लेना है लेना है। अश्विन के पीछे एकदम दिल खोल के गए, नूर अहमद के पीछे भी दिल खोल के गए। 5 करोड़ से डायरेक्ट बोली 10 करोड़ पे पहुंचाई कि गुजरात इन्हें मैच ही ना कर पाए, क्योंकि इन्हें नूर को लेना है। मतलब ये सीधे सीधे दिखाता है कि इनका ट्रैक कैसे होने वाले हैं, और सारे प्लेयर देखिए उसी ट्रैक के हिसाब से हैं। जो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, या तो वो बॉलिंग
बॉलिंग ऑप्शन देते हैं स्पिन का। इवन ये लिविंगस्टन के पीछे भी गए थे, लेकिन उनके साथ नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा ऑक्शन पे मतलब इनके प्लान में उतना नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे कि अगर कम पैसे मिले तो हम लिविंगस्टन को ले लें, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, बॉलिंग बैकअप देंगे। लेकिन लिविंगस्टन के साथ एक दिक्कत है, टर्निंग ट्रैक पे वो बैटिंग अच्छा नहीं करते, इसीलिए लिविंगस्टन के पीछे ज्यादा ये नहीं गए, सचिन रविंद्र के पीछे गए, नूर अहमद के पीछे गए। मतलब जो ऑलराउंडर भी ये सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो स्पिन का अच्छा प्लेयर होना चाहिए। तो ये है मास्टर स्ट्रोक MS धोनी का कि पिच के हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे, पैसे भी कम देंगे और विरोधियों को हम देंगे मात, और इसीलिए विरोधी हैरान और परेशान है। और इसीलिए CSK वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम मानी जाती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम जैसा ट्रैक बनाएंगे वैसा ही प्लेयर लेंगे। तो कैसा लगा आपको MS धोनी का चाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से अभी तक CSK ऑक्शन टेबल पे काफी अच्छा कर रही है, और आगे जो बच्चे प्लेयर हैं ना उसमें भी काफी अच्छा करेगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि CSK की टीम कैसी दिखाई दे रही है, और जो हमने बोला वो सही बोला कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।